हिसार में चर्च तोड़ने वालों को समझ में भी आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? क्या घर वापसी का नारा लगाने वालों को एहसास है कि उनके इस एजेंडा का देश पर क्या असर होगा? क्या ईसाई समुदाय में खौफ पूरे देश के लिए शर्म की बात नहीं है? ऐसे ही कुछ सवाल हाल के दिनों में उठ रहे हैं और बार बार जवाब के लिए मोदी सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिसार में चर्च पर हमले और पश्चिम बंगाल में 72 साल के नन के साथ गैंगरेप पर रिपोर्ट मांगी है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने कुछ हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में हर धर्म को सुरक्षा देने की बात भी रखी सामने। लेकिन क्या इस संदेश को वो लोग सुन रहे हैं जिसके लिए ये बोला जा रहा है? और अगर इन लोगों को ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है तो क्या स्वर ऊंचा करने का समय आ गया है? इस पर हम आज खास चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से अमी याग्निक, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, ईसाई धर्मगुरु फादर डोमिनिक इमैनुअल कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, धन्यवाद। विनोद बंसल जी, पहला सवाल आपके पास जाता है। हिसार में इस चर्च के तोड़े जाने पर आपके जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन का कहना है कि जहां ईसाई नहीं रहते हैं, जहां सिर्फ हिंदू रहते हैं, वहां चर्च क्यों बन रहा है? और क्या वेटिकन में मंदिर बनेगा? वहां बनेगा तब ही हम यहां अपने पैसे से चर्च बनाएंगे। इस बेतुके आर्गुमेंट की निंदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें कोई भी लॉजिक नजर आता है आपको? अरे वाह बना, कैसी बात कर रहे हो कि इसमें बेतुका कैसे कह सकते हो इसको? मुझे बताइए, एक तो सबसे पहले आपके स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं तो आपने कहा कि चर्च को तोड़ा गया, बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। सबसे पहले झूठ तो आप बोल रहे हैं कि चर्च को तोड़ा गया, बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। एक इमारत जो बन रही थी और जो अपने निवास के लिए किसी ने बनाई थी, उसको जबरदस्ती चर्च का रूप दे करके और उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और ऐसी जगह बनाया जा रहा था जहां पर के ईसाई समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं रहता उस पूरे गांव में, उसके आसपास के इलाके में। यानी कुल मिलाकर यानी जो ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसके आप भी समर्थन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस आर्गुमेंट को एकदम इलॉजिकल ठहरा करके देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आप स्वयं खिलवाड़ कर रही हैं। नहीं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी बात, क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आप देखिए, किसी भी स्थान पर जहां पर मेरे समुदाय की मौजूदगी नहीं है, मैं कभी मंदिर नहीं बनाता। मैं कभी वेटिकन सिटी में जाके मंदिर नहीं बनाता। मैंने कभी ऐसे जगह पर मंदिर नहीं बनाए जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है। प्रतिनिधित्व करने वाले क्यों बनाऊंगा भाई? मैं क्यों बनाऊंगा? मैं बंसल साहब आप कौन होते हैं करोड़ों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले? किसने आपको बनाया है प्रतिनिधित्व करोड़ों हिंदुओं का? मैं करोड़ों हिंदुओं से बातचीत करता हूं और उनको शर्म आ रही है, उनको शर्म आ रही है। आपको ये अधिकार किसने दिया कि मेरी भोली वाली जनता का कन्वर्जन करें? आप भोली वाली जनता का कोई भोली वाली जनता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विनोद बंसल जी, आप लोगों को होश है? देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम चुपचाप बैठे हैं। देश की सुरक्षा आप उतना हम चुपचाप बैठे हैं। हिंदू समुदाय इस भारत की स्वतंत्रता के लिए आप एक तो झूठ बोल रहे हैं, एक तो आप झूठ बोल रहे हैं बंसल साहब, एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा कानून है, पुलिस है, न्याय पालिकाएं हैं, और जो भी कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। आप कौन होते हैं? और उसके लिए जनता भी है। अगर देखिए, जनता भी है, और जनता कानून के अंतर्गत जीती है। जनता कानून के अंतर्गत जीती है। श्रीकांत शर्मा बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा को लाना चाहते हैं। विनोद बंसल जी, हमें कुल मिलाकर समझ में आ गया कि आपकी क्या पोजीशन है इस पर। प्लीज मैं श्रीकांत शर्मा को लाना चाहती हूँ उसमें, और ये और भी जरूरी है श्रीकांत शर्मा जी, क्योंकि आपकी सरकार है हरियाणा में, आपकी सरकार है केंद्र में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तमन्ना, सबसे पहले तो ये जो पश्चिम बंगाल में जिस हमारी माँ की उम्र की, फिलहाल हम हिसार की बात करें, पहले उस पर हम आए। सुन लीजिए, पहले जो वहां बलात्कार की घटना हुई है बहुत अशोभनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, और इस तरह की घटनाओं का पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। चाहे
किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, आप क्यों ये नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं हमको संवेदनशील होने की जरूरत है। हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारे परिवार की कोई सदस्य की तरह उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उस जो वहां घटनाक्रम हुआ उसकी निंदा करता हूं। नंबर 2, हिसार में जो घटनाक्रम हुआ है वहां एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, वहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। और वहां जो ईसाई समुदाय के जो सुभाष मसीह हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये कुछ वहां शरारती तत्व थे, उन्होंने मोदी सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश है। कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए तमन्ना जी, तमन्ना मैं आपकी बात सुनना चाह रही हूँ और यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि आपकी हर बात को मैं काटने के लिए, लेकिन मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप पूछ रही हूँ। मैं आपसे स्पेसिफिकली जो विनोद बंसल ने कहा इस शो के शुरुआत में, उस पर मैं आपका रिएक्शन मांग रही हूँ। जब वो कह रहे हैं कि इस चर्च को तोड़ना ठीक था क्योंकि वहां पर ईसाई नहीं रहते हैं। नहीं, बिल्कुल क्या आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? चर्च किसी को नहीं तोड़ा। आप तो कह रहे कि चर्च ही नहीं है, आप तो कह रहे कि चर्च ही नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ये सही है या गलत है? क्या आप अग्री करते हैं श्रीकांत शर्मा जी? मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है। चर्च होता है ना बाबरी मस्जिद होती है, इनके लिए तो जो ये चाहते हैं वो होता है। बाबरी मस्जिद भी नहीं थी वहां पर, राम मंदिर नहीं वहां पर। मुझे लगता है फादर जो 400 साल तमन्ना, मुझे लगता है मैं अपनी बात पूरी करूँ। जबरदस्ती केस को मिसकोट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां पर कोई मस्जिद न थी। विनोद बंसल जी, आपने जो बोला मैं मिसकोट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि श्रीकांत शर्मा जी तब बैठे थे, सब आपका ऑडियो गया है, सबको पता आपने क्या कहा। मैं श्रीकांत शर्मा से पूछ रहा हूँ कि आपने जो बोला उस पर उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है। श्रीकांत शर्मा जी प्लीज बताइए। ठीक है, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो चर्च की घटनाएं, पहले दिल्ली में 6 चर्च की घटनाएं हुई, पूरे देश में ऐसे वातावरण बनाया जा रहा है कि मोदी जी की सरकार आई है, अल्पसंख्यक थोड़ा डरा हुआ है। मैं मानता हूं कि ये गलत परसेप्शन है, ये देश कानून से चलता है। और मैं आपको कुछ तमन्ना उदाहरण देना चाहूंगा कि परसेप्शन बना हुआ है, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि थोड़ा विनोद बंसल जी कहते हैं बहुत अगर पूरे समय में अगर आप यही, मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब विनोद बंसल जी कहते हैं कि वेटिकन में पहले मंदिर बनाइए, क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? देखिए, आप हाँ और ना में तो कोई जवाब नहीं होता है तमन्ना जी। उससे पहले आप सुन लीजिए, थोड़ा विस्तार से सुन लीजिए, क्योंकि आपने शुरुआत में गंभीर आरोप लगाए थे। मैं उसका थोड़ा क्लैरिफाई आपको कर दूं। बड़ी चर्चा आप कर रही हैं तमन्ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। दिल्ली में आपने कहा कि 6 चर्चों में हमले हुए, कुछ नहीं हुआ। देखो, 6 चर्चों की पूरी रिपोर्ट आ गई है, फादर मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो ईमानदारी से इस पर हाँ कहेंगे। पहली घटना दिलशाद गार्डन की हुई थी, वहां एसआईटी का गठन किया गृह मंत्रालय ने, पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दूसरी घटना जसोला की है, वहां कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके। गलत है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। सुन लीजिए श्रीकांत जी, ये सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, उसके बाद आप पक्ष रखिएगा। नहीं, आप जो गलत का काम बस करिए, आगे बढ़ने दिया जाए। काम काटना नहीं है, आपका काम जोड़ना है। नीरजा जी को मैं लाना चाहती हूँ। तो आप गलत समय दीजिए थोड़ा। गलत क्यों? आप नहीं, गलत सही तो अदालतें तय करती हैं फादर। आप फादर डोमिनिक बात कर रहे हैं, फिर आपको मौका मिलेगा कि जो भी आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। श्रीकांत जी आप बोलिए। जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपनी बात आपको कहने का मौका मिलेगा फादर। इस गाँव में लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम हमारे स्टूडियो में हम कोशिश करें। जी श्रीकांत शर्मा जी। देखिए, हिसार के गांव की भी बात मैंने कही आपसे कि वहां एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, किसी एक व्यक्ति को वहां अरेस्ट भी कर लिया गया है और कानून अपना काम करेगा। ये देश 125 करोड़ जनता का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का, एक धर्म विशेष का, एक जाति विशेष का ये देश नहीं है। नंबर 2, आपको मैं बता दूं कि देखिए ऐसी पहली भी घटनाएं हुई हैं और फिर आपको बदनाम मत करिए बीजेपी को। आप ये भी कहिए कि बीजेपी को इसका क्रेडिट भी दीजिए कि क्रिश्चियन पादरी फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार जो 8 महीने से अफगानिस्तान में बंदी थे, उनको भी छुड़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और झाबुआ बलात्कार के मैं आपको जिक्र करूं, 98 में हुआ था और वहां के दिग्विजय सिंह साहब ने 24 लोगों ने किया था और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की थी। उसमें 12 आदिवासी क्रिश्चियंस को भी अरेस्ट किया गया था। 2000 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा में श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए। उनके लिए मुस्लिम संगठन दीनदयाल अंजुमन
आरोप बीजेपी पर लगाया। दीनदयाल अंजुमन को ओम शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने किया। 2008 में कर्नाटक सवाल का जवाब में घटना हुई, सोमशेखर कमीशन ने बीजेपी को। अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, जो विनोद बंसल ने कहा उससे आप सहमत है या नहीं? देखिए, विनोद बंसल जी ने क्या कहा, वो एक धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं बीजेपी की बात कहूंगा। क्या आप उनसे सहमत है या नहीं? ये जवाबदेही मेरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नीरजा जी आप शायद अग्री करेंगे कि ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है खट्टर साहब, उन्होंने असेंबली में कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच हुई है, एक अरेस्ट भी हुए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये गिरजाघर बनवा रहे थे वो लोगों को लुभा रहे थे, कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे थे, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। आपको लगता है कि बीजेपी को खुलकर इन चीजों की निंदा करनी पड़ेगी? व्हाई आर दे शाय ऑफ डूइंग दैट? नीरजा, देखिए, बहुत अजीब चीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा था दिल्ली में कि रिलीजन की प्रैक्टिस करने की भी छूट है और अडॉप्ट करने की भी छूट है, प्रोवाइडेड वो प्रेशर के तहत नहीं होता है, ड्यूरेस के तहत नहीं होता है। तो ये सब जो घटना, उनके इतना कहने, इतने मजबूत नेता प्रधानमंत्री के सब कहने के बावजूद ये हिसार में जी सुनिए, हिसार अगर होता है और उसको अगर कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं, तो जो मन में सवाल उठता वो ये है, क्या जनरल एक लाइन लेगा और फुट सोल्जर दूसरी लाइन लेगा, और दोहरी राजनीति क्या भाजपा और संघ परिवार के लोग करना चाहते हैं? नंबर 1, अगर ये सही नहीं है तो क्या नेताओं की अपने फुट सोल्जर्स के ऊपर पकड़ ही नहीं रही है, उनकी काबू के बाहर हो गए हैं? क्या ये है असली तथ्य? मतलब ये सवाल तो बहुत ही क्रिश्चियन ईसाई समुदाय के लोग इतना इनसिक्योर आज फील कर रहे हैं। हम सबके लिए शर्म की बात है, 2% है इस देश के पॉपुलेशन पे, शर्म की बात हम सबके लिए शर्म की बात है। और अमी याग्निक जी, यहाँ आपको अगर हम सुनिए, अगर रिलीजन के बेसिस पे हम देश बनाना चाहते तो हम थियोक्रेटिक देश बनाते। जब आजादी मिली, पाकिस्तान की तरह हम नहीं गए, हमने अपना रास्ता चुना। पाकिस्तान में चर्च अटैक हुए हैं, दुनिया भर में की निंदा हुई है, क्या हम अपने आप को उसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं? विनोद बंसल जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन डाल रहे हैं, बिल्कुल डाल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है? अगर वहाँ पर भी ईसाई लोग अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में वो फर्क है कि चर्च को तोड़ते हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, दोनों जगह क्रिश्चियनों को मार रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं होता। अमी याग्निक जी, कांग्रेस, हमने आज तक किसी हिंदू ने चर्च को हमला नहीं किया। कांग्रेस के लिए विपक्ष के रूप में ये बहुत बड़ा इशू क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोग इस चीज को लेकर ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं कि किसी एएसआई ने जाकर राहुल गांधी के घर पर कुछ पूछताछ कर ली। इस इशू को आप क्यों नहीं उठा रहे हैं एज ऑपोजिशन? नहीं, एज ऑपोजिशन हम कह रहे हैं कि भाई पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन। हम इतना 60 साल से हम इतना अच्छे डेमोक्रेसी बन के उभर आए हैं, इतना रिलीजियन टॉलरेंस है, पर आपने देखा कि जब बीजेपी पावर में आना चाहती थी तो उन्होंने इतनी प्रॉमिसेस की डेवलपमेंट के नाम पे, पर उनका हिडन एजेंडा आज बाहर आ रहा है कि वो घर वापसी, लव। पर आप लोग क्यों इतने शांत हैं इस पर? अमी याग्निक, विपक्ष का क्या काम है? आप सिर्फ इसको लेकर खड़े हो जाते हैं कि एक एएसआई क्यों आया राहुल गांधी के घर? अपोजिशन का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पीएम साहब नहीं कह रहे हैं इन लोगों को कुछ, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ही शुड टेल दिस पीपल रिक्वेस्ट टू बिहेव लाइक दिस, कि वो पर पीएम साहब नहीं कह रहे, ना तो वीएचपी को कह रहे हैं, ना तो आरएसएस को नहीं, लेकिन अब इस केस में आप सडनली बहुत पोलाइट हो गए, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन ये चर्चा हम जारी रखेंगे, कहीं जाएगा नहीं। मदर टेरेसा पर अजीब बयान, घर वापसी, क्रिसमस को गुड गवर्नेंस डे घोषित करना, दिल्ली में चर्चों पर हमला और अब हिसार में एक चर्च तोड़ा गया है। ईसाई समुदाय में खौफ क्या हो रहा है? फादर डोमिनिक, क्या ये काफी है? अगर सरकार कहती है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? मैं तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जरूर ईसाई समुदाय में तो खौफ है ही है, पर मुझे लग रहा है कि पूरे भारत में खौफ फैल रहा है,
मेरे जो साथी हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बुद्ध, जो मैं अंतर धार्मिक संवाद में मैं जाता हूं, वो सबके सब बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं और बार बार हमसे सांत्वना देके ये कह रहे हैं कि हमारे देश को क्या हो रहा है। ये केवल ईसाई समुदाय की बात नहीं है। ईसाई समुदाय तो मतलब औपचारिक रूप से दबाया जा रहा है और हम इसके शिकार हैं, वो तो हैं ही हैं। परंतु अगर आप चाहे जर्नलिस्ट से बात करो, चाहे धर्म गुरुओं से बात करो, सब छी 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 कर रहे हैं। शायद बंसल साहब को ये बात सुनाई नहीं पड़ रही होगी या बीजेपी के अन्य नेताओं को शायद ये बात सुनाई नहीं पड़ रही होगी, पर जरा कॉमन लोगों में जाकर पूछिए कि भारत में कितनी शर्म आ रही है। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, पर शायद इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी हार जो दिल्ली में हुई है, मेरे ख्याल से ये इसका एक कारण हो सकता है। और अगर अभी भी बीजेपी नहीं सीखती है और जो उनके दल हैं, जिन्होंने इनको सहयोग दिया है जीतने में और सत्ता में आने में, मुझे ये बताइए फादर डोमिनिक साहब कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ये क्या वहां की जनता की वजह से पूरा देश त्रस्त नहीं है? वो चर्च प्रायोजित आतंकवाद नहीं है? एक बात मुझे ये बताइए कि आखिरकार जहां पर धर्मांतरण की गतिविधि हो रही है वो चर्च नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? क्या किसी भी अनलॉफुल काम करने में कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकता है? तमन्ना जी मुझे बताइए, बात लेके और तर्क लेके जहां पर चर्च की आवश्यकता नहीं, आप चर्च बना करके जनता के आप ये जनता ने जो किया है वो किसने किया है? ये समझिए ना इस बात को। नहीं, जनता ने जो किया का क्या मतलब है? एक मिनट फादर डोमिनिक, ये जो तर्क है ना, ये बहुत ही डेंजरस है विनोद बंसल जी, क्योंकि इसकी जो हिंट है वो खट्टर साहब भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने किया कि क्या मतलब, यानी जो हर मॉब होता है, राइट होता है, कल जनता कहकर आप पर अटैक करते हैं, आप कहेंगे कि जनता ने किया तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो आपका मतलब है कोई पुलिस स्टेशन, कोर्ट, प्रोसीजर, लॉ कुछ नहीं है। आप क्या कहने की, क्या आप समझ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? तमन्ना जी, इस डिबेट को वन साइडेड ले जाने की कोशिश मत करिए। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, सीधा सवाल है, आप जवाब दीजिए ना। जो सवाल है उसका अगर जवाब दें तो फिर दूसरा साइड पता चले। मैं बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। वहाँ मैं ये बात नहीं कह रहा, वहाँ गांव के सरपंच ने इस बात को कहा है। शायद आपने उस बात को अनदेखा कर दिया। मैंने देखा, मुझे तो लगता है कि सरपंच जी को भी शायद डिटेन करके 2 सवाल पूछने चाहिए सरकार को। आपने चर्च आपने इस चैनल में उस सरपंच के और गांव के लोगों के बयान नहीं दिखाए कि उन्होंने क्या कहा, आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा था वहां पर? जबरदस्ती धर्मांतरण की गतिविधियां, वो एक पादरी जो है, क्या मतलब क्या पिस्तौल दिखाकर कहा कि आप क्रिश्चियन बने? पिस्तौल क्रिश्चियन बने? जबरदस्ती चर्च बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, जबरदस्ती का क्या मतलब है? तमन्ना जी, श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस डिबेट में जुड़ जाइए, क्योंकि श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस डिबेट में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है आज हमारे दर्शकों के लिए सुनना कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है और ये कोई जंगल राज है, अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए फादर डोमिनिक, एक मिनट, श्रीकांत शर्मा जी, हिंदू समाज धर्मांतरण की, ये कोई जंगल राज है? जंगल राज है क्या हिंदू समाज जंगल राज में विश्वास करता है? फादर डोमिनिक जैसे इलॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ना ही नहीं चाहती। समझ चुके हैं श्रीकांत शर्मा जी, आप बहुत जरूरी कि आप इस पर रिएक्ट करें, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में है, इस स्टेट में है। लोग समझने की कोशिश करें कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ, इफ यू अलाउ मी। बराक ओबामा भारत आए, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप हुई। जाते जाते उन्होंने रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात की, वहां जाकर भी रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात की, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए कहा। श्रीकांत शर्मा जी से ये सवाल है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। क्या आपको लगता है, आपको बताया होगा जिस तरह का एक हार्म होगा इससे, आपको जितना हार्म होगा इस चीज का, क्या उस मैग्नीट्यूड को आप लोग समझना चाह रहे हैं या समझ पा रहे हैं? श्रीकांत शर्मा जी, प्लीज फादर डोमिनिक और विनोद बंसल जी, श्रीकांत शर्मा जी को इसका जवाब देने दीजिए। शायद अवॉइड कर रहे हैं जवाब देना। श्रीकांत शर्मा जी। तमन्ना जी, मेरा आपसे सिर्फ विनम्र आग्रह है, मैं आपकी योग्यता पर, आपके चैनल पर मेरा कोई सवाल खड़ा करने का कोई दायित्व भी नहीं बनता और मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आप लोग एंकर हैं, आपको लोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि फैक्ट पे अगर आप बात करेंगी तो वास्तविकता थोड़ा अलग आपको दिखेगी। आपने जितने एलिगेशंस लगाए अपने शुरुआती में कि चर्चों पर अटैक हुआ, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, मैं मानता हूं कि देखिए फैक्ट से वास्तविकता, कम से कम वास्तविकता में जाने की कोशिश करिए कि हमको बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि संसद के अंदर
168 सांसद बोले, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द कोई नहीं बोला। इस देश से शब्दकोश से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। एक ग्रुप है, षड्यंत्र के तहत बीजेपी की छवि खराब करो, बीजेपी के नेताओं की छवि खराब करो, क्योंकि देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां तक आप बराक ओबामा साहब की बात कर रही हैं, आपका काउंटर क्या है? अगर कोई आपकी छवि खराब कर रहा है तो आप वो छवि को ठीक रखने के लिए क्या कर रहे हैं? और हमारी सरकार के काम में आप ये देख रही हैं, हमारी सरकार के काम में कहीं कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं है, सबके लिए हमारी सरकार है। जहां तक आप बराक ओबामा साहब की आप बात कर रही हैं, वो अपने घर को संभाले, किस तरह से वह मंदिरों में अटैक हो रहा है, मंदिरों में अभद्र भाषा लिखी जा रही है, लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं, तो अपने आप को देखें। उसकी भी निंदा की गई है। अंत में नीरजा, अंत में क्योंकि 1 मिनट बचा है, भारत की संस्कृति की, भारत के लोगों की सहनशीलता की। नीरजा चौधरी, अगर प्रधानमंत्री ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं, जाहिर है कि मैसेज जिनको दे रहे हैं उनको ये सुनाई नहीं दे रहा है, क्या स्वर ऊंचा करने का समय आ गया है? नीरजा चौधरी, देखिए श्रीकांत जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, क्या ये षड्यंत्र है प्रधानमंत्री की छवि खराब करना, भाजपा की छवि खराब करना, सरकार की छवि खराब करने का? तो सवाल उठता है, क्या ये जानबूझ के बदनाम करने का जो प्रयत्न है भाजपा के परिवार और संघ के परिवार से के अंदर के लोग कर रहे हैं क्या? ये सवाल उठता है। बिल्कुल नहीं नीरजा जी, इसको गलत ट्विस्ट कर रही हैं आप। पहले के स्पीक, मैं माफी चाहूंगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमन्ना, लेकिन एक नीरजा जी प्लीज, वो अपना ओपिनियन रख रही है, कह रही कि ये सवाल दिस इशू आने की मेरा, मैं उदाहरण के साथ आपके, तमन्ना प्लीज, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि किस तरह की घटना हुई। देता हूँ आपको 98 में आपको उदाहरण देता हूं। आप छोड़िए, 17 फरवरी में झबुआ के अंदर जब 17 फरवरी को बलात्कार हुआ, 17 फरवरी को यही दिग्विजय सिंह, यही कांग्रेस के लोगों ने 17 परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 12 लोग उसमें क्रिश्चियन थे। 17 फरवरी सभी को जेल हुई। तो आपने ऐसा पहली बार ये षड्यंत्र नहीं हो रहा नीरजा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और 2 दिन बाद के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हैं। मदर टेरेसा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। यही पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप सबसे मुझे कहना पड़ेगा कि समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, क्या वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो उसका उपाय क्या है? यहाँ पर अंत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।